मेरी फेवरेट गोल्ड की शॉप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज बस हम दोपहर में उठे सो के। बच्चों को छुट्टियां हैं ना, तो आजकल लेट ही उठ रहे हैं। और अज़ा ने मुझे कहा कि आज नाश्ते में पराठा और साथ में रात वाली कड़ी हो जाए। मैंने कहा ज़रूर, पराठे बनाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, हर तरह के पराठे मैं बना सकती हूँ, तो मैं ज़रूर बना दूँगी। मैंने बस जाके पराठे बनाए फटाफट, साथ में कढ़ी बनाई। एक्चुअली मेरा एक मकसद था। मैंने ना आज जाना था गोल्ड शॉप पे, मुझे एक तो काम थे उसके साथ, मींस गोल्ड शॉप पे एक तो काम थे। तो मैंने कहा चलो अज़र को पराठे बना देती हूँ, तो आराम से ले जाएगा गोल्ड शॉप में। तो बस मैंने पराठे बनाए। कहते हैं ना कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होता हुआ गुज़रता है। कितनी बकवास कहावत, क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं, कितनी बकवास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता है। जो अच्छे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, जो बुरे होते हैं वो बुरे ही होते हैं। तो बस फिर मैंने पराठे बनाए, बच्चों को भी बना के दिया, अपने लिए भी बनाया, मक्खन शक्खन लगाया, साथ में कढ़ी के साथ खाया, बहुत ही मज़ा आया। बस पराठे बनाए, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी नमाज वगैरह पढ़ी, और मैंने कहा फिर तैयार श्यार हो ताकि टाइम पर पहुँचें। टाइम पर निकलेंगे तो टाइम पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बस अब मैं रेडी हो रही हूँ, हम लोग बाहर जाने लगे हैं। आज आप लोगों को मैं बहुत स्पेशल जगह पे लेके जाऊँगी अपने साथ, जो कि है मेरी फेवरेट गोल्ड की शॉप। आज मैं आप लोग को दिखाऊँगी वहाँ पे क्या क्या होता है। बड़ी अच्छी शॉप है, छोटी सी दुकान है पर बड़ी ही वैरायटी होती है उस बंदे के पास। और ये देखें, पता नहीं क्यों मैंने किया है, बहुत अरसे बाद ना, कोई 10-15 साल बाद मैंने सोचा आज मैं नीचे ना ब्लैक कलर का की ये पेंसिल लगाती हूँ। तो एक आँख में लग गई है, दूसरी में लग ही नहीं रही है। ये वाली ये पेंसिल है मार्क जेकब्स की, लेकिन इसमें तो चल गई है, इसमें मैं चला चला के थक गई हूँ, नहीं चल रही। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रही है। अभी फिर से ट्राई करती हूँ। मुझे लग रहा था शायद ना मेरी ये वाली आंख बहुत ज़्यादा ना वॉटरी हो रही थी, तो अब मैंने कहा थोड़ा वेट करती हूँ, पानी थोड़ा कम हो इस आँख में, तो फिर से ट्राई करूँगी। बाकी बस मैंने बाल करने हैं, बच्चे रेडी हो रहे हैं, फिर हम निकलते हैं। अगर ने यूज़ किया है, ये मस्ट भी पूरा ब्रश गीला है पीछे से। चलो अपनी शर्ट से साफ कर लेती हूँ। जब मैं छोटी होती थी ना, तो मेरे बाल ना नेचुरली स्ट्रेट होते थे, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट होते थे, शाइनी, खूबसूरत। और जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, बाल ऐसे होते गए। अब तो पता नहीं क्या हो गया इन्हें, मुझे बार बार स्ट्रेटनर करना पड़ता है, क्योंकि मैं इतनी यूज्ड हूँ स्ट्रेट बालों की कि मैं क्या बताऊँ। मैं ना कभी अगर अपने बालों को कर्ल भी डाल लूँ ना, डालती मैं बड़े शौक से हूँ, लेकिन अच्छा नहीं मुझे बाद में लगता। जब मैं बाद में तस्वीरें वगैरह देखूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। मुझे लगता है मुझके मेरे ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट बाल ही सूट करते हैं। और ये देखिए, मैंने अपना हाथ कितना बुरा जलाया हुआ है। मैंने ना पैन उठाया और पता नहीं किस तरह से गलती से ना वो पैन मैंने अपने इधर ऐसे रख दिया। ये लें जी, बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। अब बस हल्का सा ब्लशर लगाती हूँ और फिर इस आंख का कुछ करती हूँ। पता नहीं क्या करती है मैंने इस आंख को। मेरा ब्लशर किधर गया? इट्स इन माई बैग। यही लगा लेते हैं टिंट थोड़ा सा।
ये ना सेफोरा का है, लिप ब्लश। तो ये लिप्स पे भी लग जाता है, एज अ ब्लश भी यूज़ हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं होता कि स्टेन पड़े इधर उधर, लगा के आप आराम से लगाएं, बड़ा अच्छा लगता है। बाल मैंने कर लिए हैं हल्के फुल्के स्ट्रेट और ब्लशन भी लगा लिया है। अब इस आंख का कुछ करती है, पीछे से आंख कपड़े पहन रहा है। अब ये दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। आई थिंक सो पेंसिल में कोई ख़राबी नहीं थी, ये मेरी आंख वोटरी थी, इसी वजह से ऐसे हो रहा था। लेकिन आई एम ऑल डन नाउ, सारी रेडी हूँ, बच्चे भी रेडी हैं। तो बस अब निकलते हैं और चलते हैं गोल्ड शॉप पे। आज आपको मैंने अपनी गोल्ड शॉप दिखानी है, अगर टाइम पे पहुँच गए तो। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। अब हम निकल तो गए हैं पर रास्ते में इतनी ट्रैफिक है कि मुश्किल ही है हम टाइम पे पहुंच पाए। आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे का हो गया। ये देखें ट्रैफिक का आलम, कितनी ट्रैफिक है। ये अब हम पहुंच तो गए हैं, अब पता नहीं शॉप खुली होगी कि नहीं होगी, बहुत लेट हो गए। ये बस अब हम पहुंच गए हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शुक्र है दुकान खुली है, बंद नहीं हुई। ये इस मॉल के अंदर है किंग्सबरी में, और ये है शॉप रोज़ ज्वेलरी। तो ये जो रोज़ ज्वेलरी है ये लंदन के जिस एरिया में है उसे किंग्सबरी कहते हैं। सो बेसिकली ही इज़ इन किंग्सबरी, नियर किंग्सबरी पार्क स्टेशन, ऑन किंग्सबरी रोड। तीनों चीज़ें किंग्सबरी हैं। किंग्सबरी रोड किंग्सबरी एरिया का नाम है और किंग्सबरी स्टेशन के पास है। और बेसिकली एक अरब ज्वेलर है, तो इसके पास ज़्यादा अरब स्टाइल ज्वेलरी होती है। लेकिन जब आप इसके पास जाएंगे ना तो आप खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की। क्योंकि ये जो इसने डिस्प्ले की हुई है ना, क्योंकि उसकी कस्टमर बेस सारी अरब्स है तो उसने उस स्टाइल की ज्वेलरी डिस्प्ले की हुई है। लेकिन अंदर जब जाओ ना तो फिर खुफिया खानों से बहुत कुछ निकलता है। सो बेसिकली इस शॉप का नाम है रोज़ ज्वेलर्स, और इसके अंदर जो ज्वेलर है, जो इसका ऑनर है, उसका नाम है सैम। और इसके पास जो सारी ज्वेलरी होती है वो दुबई से, इटली से, टर्की से, स्पेन से, इन जगहों से जाके ऑर्डर करता है। सारी गोल्ड की ज्वेलरी होती है 21 कैरेट की, और डायमंड्स भी होते हैं इसके पास। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं कोई पिछले 8-9 सालों से इसी शॉप पे जा रही हूँ। और ये आई कैन गारंटी कि इसकी जो प्राइस है ना वो सारे लंदन में सबसे बेस्ट प्राइस है। आपने अगर कुछ बेचना भी हो ना तो आप 4 और दुकानों पे जाके पता कर लें, ये आपको सबसे अच्छा रेट देगा। ये मैं बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। इतना फ्रेंडली है, ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसे बार्गेन वगैरह करने की। जिस तरह से होता है कि नॉर्मल आप ज्वेलर्स पे जाओ, इंडियन ज्वेलर्स पे, पाकिस्तानी ज्वेलर्स पे रेट कुछ बताते हैं, फिर कितना कितना बार्गेन करना पड़ता है। इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जो बताता है वो ठीक ही बताता है और उसी रेट पे आपको चीज़ मिल जाती है। आप उस रेट को जाके किसी भी और जगह से कंपेयर कर लें, वो सस्ता ही होगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है बाकी साउथ होल के डिफरेंट जगह के ज्वेलर्स के साथ। ये यहाँ पे रिंग का साइज़ बड़ा हो रहा था, देखें ऐसे साइज़ बड़ा होता है मशीन में डाल के ना, जब आप मैनुअली थोड़ा सा बड़ा करना हो। आप डायमंड्स देखने लगे हो? कितना इसे शौक है डायमंड्स देखने का। Where's the diamond? Yeah, look. Ooh, I'm not supposed to touch it. wow. So how much is that? A piece? £5,000. It's two. और ये शैम्पेन डायमंड था और इसकी प्राइस थी £10,000। और ये फिर सैम ने बच्चों को सारे स्टोन्स दिखाए, उनके नाम बताए। And diamonds, sapphire, emerald, diamonds, ruby, sapphire, diamonds, and emerald. नाइस। वीडियो एडिट करते हुए मैंने नोट किया कि मैंने सैम से ही लिए हुए ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, तो मैंने सोचा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इससे लिए थे। बहुत ही प्यारे नफीस तरीके से बने हुए ब्रेसलेट्स हैं। आप यकीन करें इतनी अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं है, तो गोल्ड है ना, तो गोल्ड ही होता है, लेकिन एक बनाई का भी तरीका होता है कि कितनी सफाई से कारीगर ने गोल्ड को बनाया हुआ है।
बहुत ही खूबसूरत है। इसकी सारी ज्वेलरी ऐसी ही है और बहुत हैवी नहीं होती, लाइट वेट होती है, तो कम पैसों में काफ़ी कुछ मिल जाता है आपको। तो आप ज़रूर इसकी दुकान पे जाइएगा और मेरा नाम लेके बताइएगा कि अलवीना के व्लॉग में हमने देखा था, तो वहाँ से हम आए हैं। और अगर आप लोग मेरे ब्रेसलेट्स की कलेक्शन को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। जब 50 कमेंट्स हो जाएंगे ना तो मैं आप लोगों को अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी। अब डू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ एंड दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो वी आर डन विद द शॉप। सारी दुकान को देखे बंद करवा के निकले हैं, बिल्कुल बंद कर रहा था।